आश्रम एक दिन खत्म हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाएगा, आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। फिर न जाने कब आना होगा भी कि नहीं, कोई नहीं जानता। यह जीवन कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। मौत की एक बूंद कब पड़ेगी, कब हम एक दूसरे से इस शरीर में विदा ले लेंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन मेरी अंतिम सांस, मेरे जीवन का अंतिम क्षण मेरे साहब के संकल्प को पूरा करते हुए गुजरे। मेरे गुरु की दया को खुद भी और दूसरों को भी अनुभूत कराते हुए गुजरे। माँ नीलमानंद जी के जीवन में पूरे समर्पण को चरितार्थ करते हुए गुजरे, इसकी ही कामना है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। भगवान शिव की शिष्यता अन्य गुरुओं, जो पहले पूर्व के शरीरी गुरु आए, उन गुरुओं की शिष्यता से भिन्न है या एक ही है? भगवान शिव की शिष्यता और अन्य गुरु जो आए, गुरु या सदगुरु शरीर में जो आए, उनकी शिष्यता दोनों अलग है या एक ही है? जिज्ञासा ये है ना, जिज्ञासा में ही अंतर स्पष्ट है। भगवान शिव की शिष्यता और गुरु या सदगुरु की शिष्यता, इतना भारी अंतर है, इतना भारी अंतर है कि इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। मतलब इतना बड़ा अंतर है। जिस भगवान शिव की शिष्यता की बात की जा रही है, उनकी इच्छा में ये बल है कि कितनी सृष्टि बनती है और टूटती है। पल प्रति पल ये दुनिया टूट रही है, बन रही है। उनकी इच्छा में इतना बल है। शिव चाहे तो अहेतुकी होती है उनकी दया। वो जब चाहे जिसको शिव बना दे, जब जो चाहे जिसको दे दे, कुछ भी दे सकते हैं वो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रिभुवन मतलब देवलोक, मृत्युलोक, नागलोक, यानी देवलोक हो गया जो आकाश के ऊपर एक जो है, धरती मृत्युलोक, धरती के नीचे जो पाताल लोक है यानी नागलोक। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों भवनों के, तीनों त्रिभुवन के तुम क्या हो? गुरु हो। और बाकी क्या है गुरु वो भी है, लेकिन क्षमता का अंतर है। आवेश है और गुरु में भी है। वो भी शरीर से रह के भी आपको हमको शिव की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा लंबा रास्ता है, बहुत शक्ति युक्त भक्ति करने का रास्ता है। लेकिन शिव के साथ ऐसा नहीं है। शिव के साथ ऐसा है कि वो है क्या? आवेश रहित आवेश। अभी मैंने जैसे इस माइक का ये तार है, इस तार को मैंने अपने हाथों से पकड़ रखा है, लेकिन इस तार के अंदर एक ऐसा करंट दौड़ रहा है, अगर उससे मेरा हाथ सट जाए तो यहीं के यहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन रबड़ चढ़ी हुई है, तो हम इसको घुमा रहे हैं, इसको हाथ में रखे हुए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा भी आके इस पे पैर से रौंद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिव आवेश रहित आवेश है। भगवान शिव की शिष्यता जगत के किसी भी जीव में भेद नहीं कर सकती। सारा आवेश रहते हुए भी वो अपने आवेश को एक रबड़ चढ़ाए हुए हैं, ताकि उनका शिष्य उन तक पहुंच सके। नहीं तो शिव तक तो हम पहुंच नहीं सकते हैं। और शिव की शिष्यता पूरे जगत के लिए है, यानी उसमें सारे लोग आते हैं, सारे जीव, सारे जंतु, सब के सब आते हैं। लेकिन शरीरधारी गुरु के साथ या सदगुरु श्रेणी तक के साथ ऐसा नहीं है। उनकी अपनी पसंद नापसंद है। सदगुरु श्रेणी के भी लोग अगर हुए हैं तो उनकी भी कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो उनको नहीं पसंद है, तो वो कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम को छोड़ के आना होगा, ब्रह्मचारी बन के आना होगा, मांस मछली छोड़ के आना होगा, यानी कि पवित्र होके आना होगा,
कुछ न कुछ उनका अपना एक दायरा बना हुआ है कि इस दायरे में तुम आओगे तो हम तुमको शिव की तरफ लेकर जा सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की शिष्यता वो कहती है, कुछ नहीं आता है तुमको तब भी, पवित्र हो या अपवित्र हो तब भी, अमीर हो गरीब हो, अलग जाति के हो, अलग धर्म के हो, मतलब कोई भी अंतर अगर आपके मेरे बीच है इस धरती पे, लेकिन शिव के सामने ये सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इसीलिए शिव जगत के गुरु हैं, जगत के गुरु और बाकी गुरुओं में कोई तुलना ही नहीं है सब शिष्यता ही, रास्ता सब जाके वही मिलता है। लेकिन शिव जब स्वयं गुरु हो जाए तब फिर जब सूरज खुद निकल जाए तो सारे तारे छिप जाते हैं। नहीं, सूरज की रोशनी के बाद तारे नहीं दिखते, सूरज की रोशनी ही दिखती है। किसी व्यक्ति के चित्त में, किसी व्यक्ति इंसान के शरीर में जो आया है, उसके मन में अगर शिव बस जाए, उसके चित्त में एक ऐसा ज्ञान का सूरज दीप्यमान होता है जो जग को रोशनी से भर देता है। मन उजियारा जब जब छाए, जब उजियारा होए। मन में किसी के उजियारा आ गया है तो उसके मन के उजियारे से ये जग उजियारा हुआ है और साहब हरिदानंद जी के मन का अंधेरा दूर हुआ। शिव उन्हीं के मन में प्रवेश कर गए तो उनके मन से जुड़ के हमारे मन का अंधेरा भी दूर हुआ। हमारी क्षमता कुछ नहीं, लेकिन अगर एक पतला सा तार भी उसमें अपने को जोड़ ले तो उस तार की में भी वही रोशनी आ जाती है। रोशनी सबकी एक ही है। तो भगवान शिव की शिष्यता सब चीजों से अलग है।